Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter electricity and circuits. So today we are going to learn some keywords from the chapter. तो हमने जो कुछ पढ़ा है let us check कितना हमें याद है. प्लस आपको मालूम है ये कीवर्ड्स आपको हेल्प करते हैं टू लर्न द डेफिनेशंस. आपको पता चल जाता है कि अगर हमसे ये वर्ड्स का डेफिनेशन पूछा जा रहा है या इन वर्ड से रिलेटेड कोई अदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बाय जस्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज यू कैन गिव आंसर्स टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं बल्ब की. बल्ब क्या है? इट इज अ राउंड ग्लास पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइट और लैम्प विच लाइट शाइन्स फ्रॉम. हाँ, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब ग्लोज टू गिव लाइट. तो हमने बल्ब का मेन जो एक बल्ब का हम देख रहे हैं तो वो किससे सराउंडेड है? इट्स अ ग्लास, है ना. जो बल्ब का बाहर का जो होता है कवरिंग दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. और आपको आज मैं थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ व्हाई वी आर पुटिंग ग्लास. क्योंकि इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट और वो उसको स्प्रेड आउट करने में हेल्प करती है. इसलिए जो हमारा फिलामेंट होता है उस पर वी पुट अ ग्लास कवरिंग. और इसके साथ ही अब मैंने वर्ड लिया है फिलामेंट. तो फिलामेंट नाउ यू नो वेरी वेल कि दिस इज द पार्ट विच ग्लोस विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट ग्लोस. और ये जो ग्लो करता है दैट इज द सोर्स फॉर द लाइट फॉर अस. दूसरा हमने क्या देखा था कि जो फिलामेंट है ये थोड़े से और थिक वायर से अटैच्ड होता है एंड ये जो थिक वायर्स होते हैं फर्दर दे आर अटैच्ड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. ये सब हमें इतने पढ़ लिया है ना. तो व्हाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स. कुछ लिखी है कुछ मैं बोल रही हूँ. व्हाई आई एम स्पीकिंग आउट दीज थिंग्स. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप ऐसे जब आपको कोई टर्म मिलता है तो प्लीज ट्राई टू मेक रिलेशन कि आपने इससे रिलेटेड और क्या क्या पढ़ा है. बल्ब की डेफिनेशन इसे है लेकिन इससे रिलेटेड क्या है. क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे सिंगल एक चीज नहीं पूछी जाती है. कुछ क्वेश्चंस जो ऐसे बनते हैं कि इन द सेम क्वेश्चन यू हैव टू पुट 2 or 3 थिंग्स टुगेदर टू क्रिएट योर आंसर. तो हमारा रिकैप हो गया ना. बल्ब का पूरा स्ट्रक्चर याद आ गया. इन केस कोई बच्चे को अगर नहीं याद आ रहा है प्लीज गो टू दैट सेशन अगेन, अटेंड द वीडियो, देखें ध्यान से एंड गेट द अंडरस्टैंडिंग. क्योंकि कुछ ही बच्चों को एकदम क्लियर हो गया होगा लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी थोड़ा सा और एक बार स्ट्रक्चर देखने का नीड होगा. Next we are looking at the word conductors. What are conductors? Materials which allow electric current to pass through them. यह हमने देखा था ना कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में. वी हैव लर्न ना, याद आ गया ना. प्लास्टिक इंसुलेटर है तो अंदर उसके अगर हम वायर की बात कर रहे हैं दे आर कंडक्टर्स. और वन मोर थिंग दैट वी हैव लर्न क्या था? जो मेटल्स होते हैं है ना दे आर कंडक्टर्स. तो मेटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स. ऑल मेटल्स, अभी मैंने आपको बोला था जितने भी मेटल्स हैं आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. याद आ गया ना. कुड यू नेम सम मेटल्स जो हम लोगों ने सेशन के टाइम में डिस्कस कर रहे थे? डू यू रिमेम्बर एनी? सोचिए. यस, कॉपर और एल्यूमिनियम. तो इस टाइप से हमने कुछ मेटल्स के नाम भी पढ़े थे. एक हमने एक्सपेरिमेंट भी करा था उसमें आपको याद है वी हैव पुट डाउन द होल सर्किट. फर्स्ट वी हैव पुट अ पेन. उसके बाद हमने क्या ज्वाइन कर दिया था उसकी जगह? की, है ना. और हमने ये देखा था तब भी इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो रहा था. Why? Because key is made up of a metal and metal being a good conductor of electricity, the circuit was completed. Therefore, there was the flow of electric current. तो अगेन हमने देखा कंडक्टर की हेल्प से अगेन वी वेंट टू द चैप्टर और हमें सब लर्न आ गया, सब हमें याद आ गया जो वी हैव द थिंग्स दैट वी हैव लर्न व्हेन वी वर डूइंग द चैप्टर. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक सेल.
कुछ याद आया? 2 टर्मिनल्स होते हैं. कुड यू नेम द टर्मिनल्स? यस, जो टर्मिनल्स हैं वो क्या हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. तो अब इलेक्ट्रिक सेल की बात करते हैं कि इट इज अ डिवाइस विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट. Why it can produce electric current? Because there are some chemical reaction going on in the inside the cell. और अगर हम दूसरे वे में करें तो there are some chemicals that are present in the cell and ये जो chemicals होते हैं इनमें chemical reaction होता है, उससे हमारे electric current is produced. It has 2 terminals, positive and negative. Clear? So अगर मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूं सेल का, by looking at it can you tell which one will be the positive terminal and which one will be the negative terminal? Yes, तो जहां पे हमें ये नॉब दिखाई देती है that will be the positive terminal, और जहां पे हमें ये डिस सा दिखाई देता है this will be the नेगेटिव टर्मिनल. और अब हमें मालूम है कि व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ सर्किट हम लोग क्या करेंगे? वी नीड टू कनेक्ट दिस विद द वायर. और ये अगर हमारा बल्ब है कुछ है तो इस टाइप से हमें पूरा एक सर्किट बनाना पड़ेगा. देन ओनली दैट बल्ब कैन ग्लो. क्लियर? सो अब इलेक्ट्रिक सेल से ये जो आपकी लैंग्वेज है, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हाउ डज इलेक्ट्रिक सेल कैन create current? Then what reason are you going to give? Because there are chemical substances inside the cell and when reaction takes place in these chemical things, the electric current is produced. Now electric circuit जो मैं अभी बात कर रही थी, the same अभी मैं आपको इसी के ही बारे में बताना चाह रही थी कि हमारा सेल है, हमारा बल्ब है, when it is getting connected with the terminals of the cell as well as with the terminals of the bulb, the electric circuit is formed and we can see a glow in the bulb. Okay, now फिर से मैं एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, कौन सा पॉजिटिव हो गया? Yes, this one is positive and this one is negative. So a closed path through which the electric current flows is called an electric circuit. Now, pay attention on this word, closed path. Closed path means कि ये आप देख रहे हैं ना, जैसे अगर हमने एक करके एक बाउंड्री बना दी कि एनीथिंग कैनॉट गो इनसाइड, है ना, क्लोज हो गया ना. अगर यहाँ पे ये ब्रेक डाउन होता तो कैन वी से इट्स अ क्लोज पाथ? नो, है ना, क्योंकि अब क्या है, तो हम कहते हैं ना कि आपने साइंस मैथ्स में पढ़ा होगा कि इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, अवे फ्रॉम द सर्कल. तो इनसाइड मीन्स ये जो बाउंड्री है इसके अंदर. तो ऐसे ही ये हमारा जो अगर पूरा इस टाइप से एक हमारा राउंड बन रहा है, दैट इज नोन एज क्लोज पाथ. और अगर हम इसको इस टाइप से करके छोड़ दें तो कैन वी से दिस टू बी अ क्लोज पाथ? No. Why? Because these ends are not meeting with each other. So आप जब भी आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन देना होगा, प्लीज पे अटेंशन दैट यू हैव टू यूज दिस वर्ड क्लोज पाथ. नेक्स्ट आ गया फिलामेंट. फिलामेंट क्या है ये तो अब हम जानते ही हैं. कहाँ इसमें आप देखें फिलामेंट पार्ट कौन सा होगा? दिस, नो दिस, नो दिस, यस. सो ये जो हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज द फिलामेंट पार्ट. अ कंडक्टिंग वायर और थ्रेड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट. इस बात को आप जरा ध्यान दीजिए. फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब. So high melting point. Why are we saying this word high melting point? Because जब हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो लॉट ऑफ हीट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड.
सो जो फिलामेंट होना, जो हमारा जिस भी हम मटेरियल का फिलामेंट बना रहे हैं, तो इट शुड हैव अ कैपेसिटी टू होल्ड द हीट टू अ सर्टेन लेवल, क्योंकि अगर उसमें इतना हीट कैपेसिटी का, एक्सेप्टेंस का स्ट्रेंथ नहीं होगी, व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट मेल्टिंग वेरी सून। तो हमें क्या है कि हमारा जो बल्ब होना चाहिए, इट शुड लास्ट लॉन्ग, तो दिस मीन्स द फिलामेंट मस्ट बी मेड अप ऑफ गुड मटेरियल. Good material means that material should have a very high melting point. Insulator. Materials which do not allow electric current to pass through them are called insulators. Most of the non-metals are insulators. तो जैसे हमने metals का करा था, they are conductors, तो ऐसी non-metals are insulators. और इंसुलेटर क्या है, दे आर जस्ट अपोजिट टू द कंडक्टर्स. दिस मीन्स दे डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम. स्विच. तो सबसे पहले सोचिए, स्विच याद आ गया ना, एक्सपेरिमेंट याद आया, हमने बेसिक का एक्सपेरिमेंट में किस चीज से स्विच बनाया था, यस, विद द सेफ्टी पिन, है या नहीं है. So device which helps in making or breaking an electric circuit is called switch. Either it makes or breaks the electric circuit. इसीलिए मैंने I asked you to go to the, just remember the experiment. तो हमने सेफ्टी पिन कैसे एडजस्ट करी थी कि it can rotate freely, कि अगर हम टर्न कर रहे हैं तो it can touch the other board pin, और अगर हम चाहें तो दूसरे बोर्ड पिन से उसको रिमूव कर सकते हैं. तो व्हेन इट इज टचिंग द अदर बोर्ड पिन, इट इज फॉर्मिंग अ क्लोज सर्किट, सो द करंट इज फ्लोइंग. तो मीन्स क्या हो गया, इट इज मेकिंग अ इलेक्ट्रिक सर्किट. और जब वो उससे दूर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, यस, वी आर ब्रेकिंग डाउन द इलेक्ट्रिक सर्किट. टर्मिनल. What is this terminal? Terminal is the point of connection for closing an electric circuit. तो जब हम क्या देखते हैं कि हम बात करते हैं ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, सो वो ही आ गया. तो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नहीं, हमने हटा दिया, हमने जनरल वी आर यूजिंग द वर्ड टर्मिनल. तो इट इज द पॉइंट ऑफ कनेक्शन फॉर क्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जैसे हमारा सेल में है, तो ये टर्मिनल है, तो यहां से और यहां पे हमारा वी आर कनेक्टिंग विद द बल्ब. ये हमारा बल्ब आ गया, और व्हेन इट इज इन फुल कनेक्शन इट ग्लोज और द सर्किट इज कंप्लीटेड. इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको मैंने अब थोड़ा सा आपको ये एक फिगर डालकर भी दिखा दिया है, जो मैं बताना चाहती थी. अ क्लोज पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट. तो जो मैं वहां पे डायग्राम आपको दिखाना चाह रही थी, नाउ द डायग्राम इज हियर, सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. क्लियर? So what did we learn today? Today we have learned the keywords of the chapter, और इससे हमने रिवीजन भी कर लिया, और कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी हमें पता चली जो हमने चैप्टर में नहीं पढ़ी थी. ये सब को मिला के नाउ वी कैन से वी आर रेडी विद द चैप्टर एंड वी कैन गिव आंसर्स टू एनी ऑफ द क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर. तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.